आज तक संवाददाता अंकित शर्मा ने इस केस की डिटेल पर पौड़ी के डीएम विजय जोंगदाड़े से बातचीत की है। इस समय हमारे साथ पौड़ी के जिलाधिकारी विजय जोगदंडे जी मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? अभी बॉडी रिकवर हुई है, पोस्टमार्टम गई है और कल रात को प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई करी है। तो इसके भाई जो मृतक अंकिता है, इनका शव प्राप्त हो गया है और नहर के कैनल में प्राप्त हुआ है और उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई अभी चल रहा है और परिवार से लगातार संपर्क बनाया हुआ है और पंचनामा के आधार पर पोस्टमार्टम की गतिविधि को हम करवा रहे हैं। अभी समस्त निर्देश ये दिया हुआ है कि पोस्टमार्टम को पैनल के माध्यम से किया जाए, क्योंकि संदिग्ध ये मामला दिखाई दे रहा है और संवेदनशीलता को देखते हुए उसका वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम कार्रवाई पूर्ण किया जाएगा। शासन के द्वारा इसमें SIT भी गठित किया गया है और SIT जो टीम है इसको निष्पक्ष से जांच करेगी, ऐसा आश्वासन परिवार को दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में लोगों का काफ़ी आक्रोश रहा कि पटवारी के पास पहले केस जाता है, फिर पुलिस के पास केस आता है, तो इतनी देरी क्यों? मतलब क्या सिस्टम में कुछ खामी है जिसको सुधारने की जरूरत है? जैसे जो अंकिता है, ये 18 तारीख से ही मिसिंग के रूप में रही, लेकिन परिवार को भी इसकी सूचना काफ़ी देर के बाद संबंधित रिजॉर्ट स्वामी ने दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है, कुछ सूचना अभी सामने आई है? हाँ, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। जब तक पोस्टमार्टम पूर्ण नहीं होगा तो किसी भी बारे में कहना अभी उचित नहीं रहेगा। हम सभी को थोड़ा सा पेशेंस से थोड़ा कार्रवाई करनी होगी। पौड़ी के डीएम को तो आपने सुन लिया और हमने इस केस की डिटेल पर पौड़ी के SSP यशवंत सिंह से भी बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पौड़ी के SSP यशवंत सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अंकिता भंडारी की बॉडी मिल गई है, अभी पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है, लेकिन इसमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें तथ्य ये बताया जा रहा है कि उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया गया और उसके बाद जब उसने विद्रोह किया तो उसको गंगा जी में फेंक दिया गया। इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं? नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये जो चैट वायरल हुई है, ये हमारे भी संज्ञान में है और हमारे भी विवेचना का पार्ट है ये। और विवेचना में जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है, अभी तो प्राइमरी उस पर हमने उनको अरेस्ट किया है और उसका रिमांड लिया है, तो अब जब विवेचना आगे बढ़ेगी तो इस एंगल को हम जरूर उसमें शामिल करेंगे। तो इसमें और क्या तथ्य अभी सामने निकल के आ रहे हैं? जैसे जो 3 अभियुक्त हैं, जिसमें एक रिजॉर्ट का मालिक भी है पुलकित आर्या, उसने बयान दिया है कि लड़की को हम ऋषिकेश लेके गए, फिर उसको लौट के आए, फिर शराब पी और फिर उसके बाद उसको फेंक दिया। इसमें और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? नहीं, तथ्य यही है जो आपने बताया है, लगभग यही है, इसमें कोई नया बात नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फेंकने की जरूरत क्यों पड़ी, ये विवेचना का हमारा पार्ट है। और क्या इनका मोटिव था, क्यों इन्होंने इसको धक्का दिया और क्या और कारण रहे, क्या इन्होंने कोई उसके साथ कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करी जिसका उसने विरोध किया, या और कोई बात रही, ये विवेचना का पार्ट। इसमें आप अंकिता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के एंगल को लेकर भी चल रहे हैं? नहीं, अभी प्राइमरी उसमें तो नहीं है। और इस बीच उत्तराखंड पुलिस अंकिता मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन गांव वालों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। गंगा भोगपुर ये क्षेत्र है और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं। काफी आक्रोश में है इसको देख के और जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आपका क्या नाम है? सर जी, मेरा शुभ नाम अर्जुन सिंह भंडारी है। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग इस प्रकरण को लेकर आगे जा रहे हो और यहाँ पर जो ये घटना घटी है, पटवारी वैभव प्रताप और पुलकित आर्या की सबसे पहले कॉल डिटेल निकाली जाए और वैभव प्रताप को ऑन द स्पॉट इनके आमने सामने पूछताछ करवाई जाए, जो कि पटवारी विवेक कुमार गलत सस्पेंड किए गए हैं, जो कि हम गाँव वालों की दृष्टि से बर्खास्त यहाँ पर वैभव प्रताप होना चाहिए था। इस क्षेत्र में आप, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, आपका गाँव है, यहाँ पर पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिस छेड़खानी के, या कोई युवती जो यहाँ पे काम कर रही थी उसने कभी ऐसे शिकायत करी हो, पुलिस आई हो यहाँ पर, इस तरह के कभी मामले आए हैं? नहीं सर, ऐसा मामला तो गांव के उसमें तो नहीं आया, लेकिन बाहर के जो आते हैं यहाँ रिजोर्ट में काम करने वाले, उनके साथ होती है छेड़खानी, लेकिन गांव वालों को तो आज तक उसने ऐसा बुरी नजर से देखा नहीं है, क्योंकि डर है उसे। इतना बड़ा गाँव है, किसी को देखेगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट हैं, तो क्या इन रिजॉर्टों से शिकायत पहले भी आई है या ये पहला ऐसा हादसा हुआ? तो सर हर रिजोर्ट से है हमें।